हेलो फ्रेंड्स, आज 30 तारीख है और आप लोगों को पता ही है कि आज दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में जो एंटीसिपेटरी बेल लगा हुआ था सहारा के टॉप 14 मैनेजर्स के खिलाफ, उसमें जो 50 अन्य पीड़ितों का नाम जुड़ गया था, उसको लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। कोर्ट आज यह आदेश जारी कर सकता है कि ईओडब्ल्यू उसकी जांच करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि आईओ ने ईओडब्ल्यू को पत्र लिखकर इस केस में जांच की मांग की थी। तो उसका केस डायरी में जिक्र आने के बाद आज के डेट में कोर्ट ने समय दिया था कि 30 तारीख को ईओडब्ल्यू और आईओ कोर्ट में हाजिर हों और अपना पक्ष रखें। तो दोस्तों, इस केस में आज दिल्ली का 30 हजारी कोर्ट बड़ा आदेश जारी कर सकता है कि जहां इस केस में पहले एक सिंगल पीड़ित था, अब पीड़ितों की संख्या बढ़ाकर 50 किया जा सकता है। आज इस पर आदेश जारी होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर 30 हजारी कोर्ट क्या आदेश जारी करने जा रहा है, और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि अप्रैल महीने में किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में सहारा पीड़ितों को लेकर कितने केसेस लगे हुए हैं, और साथ ही साथ क्या सहारा पीड़ितों को सुप्रीम कोर्ट को रिलीफ देने जा रहा है, क्या कुछ होने जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में नियाज अहमद ने, जो कि दिल्ली के डीजीबी रोड थाना में उन्होंने एफआईआर दर्ज किया था सहारा मैनेजमेंट के टॉप मैनेजर्स के खिलाफ। 14 लोग थे इसमें, और उन लोगों ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में। उसी को सुनवाई हो रही है। इस बीच एक नाटकीय घटनाक्रम में 50 अन्य सहारा पीड़ितों ने थाना में आवेदन दिया कि हमें भी उस केस में जोड़ दिया जाए। जब 50 अन्य आवेदन थाना प्रभारी आईओ को, जांच प्रभारी जो थे उनके पास गई, तो उन्होंने इसकी जांच के लिए ईओडब्ल्यू मतलब इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, जो कि राज्य सरकार की इकाई होती है जो कि आर्थिक अपराध करने वाले अपराध की स्थिति में जांच करती है, उसको आईओ ने लिखा कि चूंकि 3 करोड़ रुपए घोटाला राशि हो चुका है, तो ऐसे में इसकी जांच ईओडब्ल्यू करे। तो जब कोर्ट ने मांगा केस डायरी, तो आईओ ने केस डायरी में मेंशन किया चूँकि इस केस में 50 अन्य लोग जुड़ चुके हैं और उनकी जांच के अनुशंसा मैंने ईओडब्ल्यू को की है। तो इसके बाद कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को नोटिस जारी करके उनका पक्ष जानना चाहा कि आप 30 तारीख को कोर्ट में हाजिर होइए, और आईओ को भी समन जारी किया, समन इशू किया कि 30 तारीख को आप कोर्ट में हाजिर होकर अपना पक्ष रखें। तो ऐसे में यह उम्मीद है कि दोनों पार्टियों के द्वारा अपना पक्ष रखने पर, और जो इन 50 पीड़ितों के अधिवक्ता हैं उनके द्वारा बहस करने के बाद उम्मीद जग रही है कि कहीं ना कहीं 30 हजारी कोर्ट इन 14 सहारा के मैनेजर्स के जो अग्रिम जमानत की याचिका है उसको रिजेक्ट कर सकता है, और साथ ही साथ ईओडब्ल्यू को आदेश जारी करेगा कि आप इसमें अपराध, जो आर्थिक अपराध हुए हैं, उसकी जांच करें। तो ऐसे में उम्मीद है कि कहीं ना कहीं 30 हजारी कोर्ट आज कड़ा आदेश जारी कर सकता है और सहारा मैनेजर्स की जो अग्रिम जमानत की याचिका है उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों, यह था 30 हजारी कोर्ट का अपडेट। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि 16 अप्रैल को जो सुप्रीम कोर्ट के में संजीव खन्ना जी के कोर्ट में जो केस लगे हुए हैं, उसको लेकर डबल बेंच में यह केस लगा हुआ है। इस केस में 2012 के जो कंटेम्प्ट केस था उसको लेकर पीनक पानी मोहंती का केस, इसके अलावा जो नागेंद्र कुशवाहा जी ने जो रीट याचिका दाखिल की है उस केस की, मतलब, और जो 2-3 और आईए जो लगाए हुए थे, उन सब की सुनवाई अब एक साथ 16 अप्रैल को होने जा रही है। ऐसे में यह उम्मीद जगी है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट सभी केसों की जब सुनवाई एक साथ करेगा तो कहीं ना कहीं सहारा के गरीब निवेशकों के हित में कोई बड़ा आदेश जारी कर सकता है। सबसे बड़ी बात है कि जो
29 मार्च 2023 का आदेश था, जिसमें कि गौरव अग्रवाल को एमिकस क्वेरी बनाया गया था, जिनको यह जिम्मेवारी दी गई थी कि आप 5,000 करोड़ रुपए का जो भुगतान हो रहा उस पर स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कीजिए, जो कि अभी तक जमा हुआ नहीं है। तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि 16 अप्रैल से पहले गौरव अग्रवाल जो रिफंड पोर्टल के माध्यम से जो रिफंड किया जा रहा है उसकी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे, और उस स्टेटस रिपोर्ट के बिहाफ में सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा आदेश जारी कर सकता है। साथ ही साथ जो रीट याचिकाएं लगाई गई हैं सहारा के पीड़ितों के भुगतान को लेकर, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं कुछ कड़ा निर्देश केंद्र सरकार को और सहारा मैनेजमेंट को, साथ ही साथ सेबी को दे सकता है कि सहारा के पीड़ित निवेशकों को भुगतान शीघ्र अतिशीघ्र किया जाए। तो जहां इतने दिन आप इंतज़ार किए हैं, 16 अप्रैल तक इंतज़ार कीजिए, और 30 हज़ारी कोर्ट में तो आज ही कुछ ना कुछ निर्णय आ जाएगा। तो ऐसे में अगर आप लोग सहारा पीड़ित हैं तो आपका अब न्याय मिलने का समय सीमा आ चुका है। इंतज़ार कीजिए, बहुत ही जल्द सभी सहारा की जितनी सोसाइटीज़ हैं सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करेगा, क्योंकि जो रीट याचिका है और जो PIL है उस सहारा की सभी सोसाइटीज़ के लिए की गई है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है उससे कहीं ना कहीं आपकी कुछ जानकारी मिली होगी।